राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण यानी जी रामजी विधेयक 2025 को मंजूरी मिलने के साथ ही देश में ग्रामीण रोजगार से जुड़ा एक नया अध्याय शुरू हो गया है। यह कानून दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की जगह लेगा और इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद ये विधेयक अब आधिकारिक रूप से कानून बन चुका है और आने वाले समय में इसे देश भर में लागू करने के लिए नियम और दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। ये विधेयक लोकसभा में बुधवार को और राज्यसभा में गुरुवार देर रात पारित हुआ था, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। अब मंजूरी मिलने के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय इस कानून को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए मंत्रालय पंचायतों, राज्य सरकारों, प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य संबंधित पक्षों से सलाह मशवरा करेगा ताकि योजना का क्रियान्वयन प्रभावी और पारदर्शी तरीके से हो सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2025 में 1,51,02,082 करोड़ से ज्यादा की राशि प्रस्तावित की गई है। सरकार का कहना है कि ये धनराशि इसलिए रखी गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराए जा सके और साथ ही गांव का समग्र विकास भी सुनिश्चित हो। इस योजना के तहत गांव में न सिर्फ लोगों को काम मिलेगा बल्कि उस काम में टिकाऊ परिसंपत्तियां भी तैयार होंगी जो लंबे समय तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रपति की मंजूरी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अधिनियम विकसित भारत एट 2047 के विजन के अनुरूप है। मंत्रालय के मुताबिक ये कानून ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को नया और मजबूत रूप देगा। इस कानून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हर पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों तक मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है। इससे पहले मनरेगा के तहत 100 दिनों की गारंटी थी, जिसे अब बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय, सुरक्षा और मजबूत होगी। सरकार का कहना है कि ये कानून काम मांगने के अधिकार को कमजोर नहीं करता बल्कि उसे और मजबूत करता है। यदि कोई पात्र ग्रामीण परिवार काम मांगता है तो सरकार पर यह कानूनी जिम्मेदारी होगी और उसे तय समय के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। अगर तय अवधि में काम नहीं दिया जाता है तो उस स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी किया गया है। यह व्यवस्था गरीब और मजदूर वर्ग के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। इस नए कानून में वित्त पोषण व्यवस्था को भी ज्यादा पारदर्शी, नियम आधारित बनाया गया है। सरकार का कहना है कि अब फंड आवंटन और पैसे के प्रवाह में ज्यादा स्पष्टता और स्थिरता होगी, जिससे राज्यों और पंचायतों को समय पर धन मिल सकेगा। इससे काम रुकने की समस्या कम होगी, मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस बदलाव से रोजगार के कानूनी अधिकार पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। जी रामजी योजना में पंचायतों की भूमिका को भी मजबूत किया गया है। योजना बनाने, कामों के चयन, क्रियान्वयन और निगरानी में ग्राम पंचायतें, कार्यक्रम अधिकारियों और जिला स्तर के प्रशासन को महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि ये कानून निर्णय लेने की प्रक्रिया का केंद्रीकरण नहीं करता बल्कि स्थानीय स्तर पर भागीदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय स्तर पर केवल समन्वय, निगरानी, तकनीकी सहयोग की भूमिका होगी, जबकि जमीनी स्तर पर फैसले पंचायतें ही लेगी। इस योजना का एक अहम उद्देश्य ये भी है कि रोजगार के साथ साथ टिकाऊ और उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण हो। इसके तहत ऐसे कामों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पर्यावरण के अनुकूल हों और जल संरक्षण, सड़क निर्माण, सिंचाई, भूमि सुधार, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करें। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ अस्थायी रोजगार मिलेगा बल्कि गांव में लंबे समय तक काम आने वाली संपत्तियां भी तैयार होंगी, जिससे ग्रामीण जीवन स्तर में भी सुधार होगा। प्रौद्योगिकी को इस कानून में एक सहायक माध्यम के रूप में शामिल किया गया है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जियो टैगिंग और रियल टाइम डैशबोर्ड के जरिए पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही गई है। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। ये सुनिश्चित होगा कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। साथ ही ग्रामीण सभाओं के जरिए सोशल ऑडिट को भी मजबूत किया गया है ताकि समुदाय खुद निगरानी कर सके और किसी भी तरह की गड़बड़ी को सामने ला सके।
इस योजना में प्रशासनिक खर्च की सीमा को भी बढ़ाया गया है। पहले जहां प्रशासनिक खर्च कुल बजट का 6% था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि प्रस्तावित कुल राशि में से लगभग 13,000 करोड़ पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों, तकनीकी कर्मचारियों के वेतन और योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर खर्च किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे योजना के संचालन में सुधार होगा और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कुल मिलाकर जी राम जी कानून को सरकार ग्रामीण भारत के लिए एक बड़े सुधार के रूप में देख रही है। इसका उद्देश्य सिर्फ रोजगार देना नहीं, बल्कि गांव को आत्मनिर्भर बनाना, गरीबी कम करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। बढ़े हुए काम के दिन, मजबूत कानूनी अधिकार, बेहतर वित्त पोषण, पंचायतों की भागीदारी और तकनीक के इस्तेमाल के जरिए सरकार को उम्मीद है कि ये योजना ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। अब आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि ये कानून जमीन पर किस तरह लागू होता है और इसका लाभ कितनी प्रभावी तरीके से ग्रामीण लोगों तक पहुंच पाता है। अगर इसका क्रियान्वयन सही ढंग से होता है तो ये योजना सच में ग्रामीण भारत के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकती है। देश को विकसित भारत के लक्ष्य के और करीब ये योजना ले जा सकती है।